कल्पना कीजिए, एक आवाज जिसे छिपकर रिकॉर्ड किया गया हो और उसमें कोई अनजान शख्स यह दावा करे कि उसके पास 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा आत्मघाती हमलावर तैयार बैठे हैं। और ये दावा अगर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में शामिल शख्स करे तो यह सिर्फ धमकी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का ऐलान बन जाता है। यही वजह है कि मसूद अजहर की कथित नई ऑडियो रिकॉर्डिंग ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों और आम लोगों का ध्यान खींचा है। यह ऑडियो प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद JEM के सरगना मसूद अजहर से जुड़ी बताई जा रही है। रिकॉर्डिंग में वह यह कहता सुना गया है कि उसके पास 1000 से ज्यादा आत्मघाती हमलावर तैयार हैं, जो उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि उन्हें भारत में हमले के लिए भेजा जाए। अजहर का दावा है कि अगर उसके संगठन की असली ताकत दुनिया के सामने आ जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हड़कंप मच जाएगा। यह भाषा केवल संख्या बताने की नहीं बल्कि डर पैदा करने की रणनीति का हिस्सा भी लगती है। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं होता। आतंकवादी संगठन अक्सर अतिशयोक्ति और गीदड़ भभकियों के जरिए अपने खोते प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश इस तरीके से करते हैं। मसूद अजहर सालों से भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देता रहा है और उस पर 2001 के संसद हमले से लेकर 2008 के मुंबई हमलों तक की साजिशों में शामिल होने के आरोप हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने के बावजूद वह लंबे समय तक पाकिस्तान में एक्टिव रहा। अब यह ऑडियो ऐसे समय पर सामने आई है जब भारत ने हाल के महीनों में पाकिस्तान के भीतर जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। बहावलपुर में संगठन के मुख्यालय पर हुए हमलों में अजहर के कई करीबी रिश्तेदारों के मारे जाने की खबरें भी आई थीं। यह कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। ऐसे झटकों के बाद किसी आतंकी नेता का इस तरह से अपनी ताकत गिनाना दरअसल बिखरते नेटवर्क को मनोबल देने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि इस कथित ऑडियो की प्रामाणिकता की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। सुरक्षा एजेंसियां ऐसे मामलों में सतर्क रहती हैं क्योंकि कई बार पुरानी रिकॉर्डिंग या एडिटेड सामग्री को नए संदर्भ में फैलाया जाता है। फिर भी इसे हल्के में लेना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आतंकी संगठन अक्सर शब्दों से ज्यादा संकेतों के जरिए अपनी मंशा जाहिर करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मसूद अजहर 2019 के बाद से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। बहावलपुर में उसके ठिकाने पर हुए एक रहस्यमय धमाके के बाद से वह लगभग गायब ही रहा है। ऐसे में उसकी आवाज में आया यह संदेश असल में एक सवाल छोड़ जाता है। क्या यह सच में उसकी ताकत का बयान है या फिर दबाव में आए एक आतंकी सरगना की आखिरी बड़ी धमकी? जवाब चाहे जो हो, इतना साफ है कि भारत और दुनिया को ऐसी गीदड़ भभकियों के पीछे छिपी सच्चाई को ठंडे दिमाग से समझते हुए सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी सतर्कता बनाए रखना जरूरी है।